व्हाट्सअप एवरीवन। ये मेरा पहला ब्लॉग है इस चैनल पे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बारे में। एंड कमिंग टू इट, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, स्पेशली टू रिलेटेड टू स्टूडेंट्स स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें मायने करती हैं इफ़ यू आर थिंकिंग टू कम अप टू स्टडी टू ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन फैक्ट। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको कोई बताएगा नहीं जनरली अनलेस एंड अनटिल आप यहाँ पे हो तो, एंड द थिंग्स विच यू एक्सपीरियंस आउट हियर। तो विदाउट एनी डिले आई विल जस्ट गेट इनटू द पॉइंटर्स स्ट्रेट। तो फीस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है हर स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे आने की सोच रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि जनरली अब देखा जाए तो सबको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया इज़ एन एक्सपेंसिव प्लेस। मोस्टली पीपल आर अवेयर कि यहाँ के लिविंग कल्चर और यहाँ का एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि, या फिर स्टूडेंट्स जनरली सोचते हैं कि, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स बट थोड़े स्टूडेंट्स सोचते हैं कि विल जस्ट गेट सम ऑफ द मनी फ्रॉम होम और रेस्ट जो दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस है हम यहाँ पे आके मैनेज करेंगे, जो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। आज से डिफ़िकल्ट जस्ट बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि जॉब्स, पढ़ाई, असाइनमेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी फ़ीस यहाँ पे आके मैनेज करोगे तो काफ़ी चीज़ें मायने रखती है। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा क्योंकि आपको अपनी स्टडीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी जस्ट इन केस आपको अगर फ़ीस का इतना ज़्यादा आपके सिर पर प्रेशर है तो, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप 20 आवर्स काम कर सकते हो लीगली, विच इज़ 20 आवर्स पर वीक, 40 आवर्स पर फोर्टनाइट। तो ये लीगली होता है। जब मैं लीगली बोलता हूँ दिस इज़ ऑन टैक्स। तो स्टूडेंट्स आई लव टू वर्क ओनली 20 आवर्स पर वीक। तो फीस इज़ समवेयर बहुत एक्सपेंसिव होती है यहाँ पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनीज चार्ज समवेयर एन एवरेज अबाउट 15 to 20,000 डिपेंडिंग ऑन द यूनीज एंड डिपेंडिंग ऑन वो यूनी कहाँ लोकेटेड है। अगर सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, क्वींसलैंड, सो यूनी भी मैटर करती है डिपेंडिंग ऑन विच फीस ऑल्सो वेरीज। तो ये हो गई फ़ीस की बात। जैसे मैंने कहा कि मास्टर्स अगर आप कर रहे हो तो हर मास्टर्स में आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, 2 सेमेस्टर्स पर ईयर, और आपकी फ़ीस वेरी करती है 15 to 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर सेमेस्टर। तो करीब करीब आपको लगेंगे $70,000 ऑन एन एवरेज, $75,000 विच इज़ रफली अराउंड 37-38 लाख इंडियन रुपीज़। तो फ़ीस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो नेक्स्ट बात हम करेंगे पर्पस के बारे में। तो पर्पस अगर आप देखेंगे तो पर्पस मैं इस मायने में बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोगों के अलग अलग पर्पस होते हैं आने के। कुछ लोग आएंगे जिनको एक्सपोजर चाहिए होता है, पीपल हु वुड वांट टू गेट आउट ऑफ देयर कंट्री टू गेट सम एक्सपोजर कि बाहर की कंट्री में पढ़ाई कैसी है, वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ का लिविंग एनवायरनमेंट कैसा है। तो अलग अलग चीज़ों के बारे में एक्सपोजर करने के लिए आएंगे लोग। बट अगर आप इस पर्पस पे आ रहे हो कि अगर आपको अपना करियर बनाना है, परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए आपको यहाँ पे, तो काफ़ी सारी फैक्टर्स होंगी जो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। या फिर अगर आप इस चीज़ पे आ रहे हो कि सिर्फ आपको एक टेम्परेरी मतलब पढ़ने के लिए आना है आपको और सिर्फ एक्सपोजर चाहिए एंड यू वांट टू गो बैक टू योर कंट्री, देन इट्स अ वेरी गुड कंट्री टू कम अप। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैटर करती है वो है लेवल ऑफ एजुकेशन। लेवल ऑफ एजुकेशन का मेरे बोलने का मतलब है कि आपकी जो पढ़ाई होती है इंडिया में और जो पढ़ाई होती है ऑस्ट्रेलिया में वो काफ़ी डिफरेंट होती है। जस्ट बिकॉज इंडिया में आप एवरीडे कॉलेज जाते हो, एवरीडे यूनी जाते हो टू स्टडी एंड यू हैव एन एग्ज़ाम एंड यू हैव असाइनमेंट, सब कुछ होते हैं रेगुलरली। यहाँ पे सीन कुछ अलग है। ऑस्ट्रेलिया में आपके सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होते हैं और 4 सब्जेक्ट को आपको दिया जाता है टाइम टेबल टू सेलेक्ट डे व्हेन यू वांट टू अटेंड अ क्लास। तो अगर आप सेलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर डे, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा सब्जेक्ट भी उसी दिन हो क्लास। तो कुल मिला के आप कुछ 12 घंटे या 20 घंटे मैक्सिमम आप 20 आवर्स पर वीक स्पेंड करोगे यूनी में, जस्ट इन केस अगर आपके सब्जेक्ट्स के लैब्स भी होते हैं तो। वरना आपके 12 घंटे होंगे, 4 सब्जेक्ट के 3 घंटे, तो दैट्स 12 आवर्स पर वीक। तो यहाँ पे यू डोंट अटेंड यूनी वेरी रेगुलरली, जिसका मतलब ये हुआ कि लॉट ऑफ थिंग्स वुड डिपेंड ऑन यू, हाउ यू आर एबल टू कोप अप विथ योर असाइनमेंट्स, हाउ यू आर एबल टू कोप अप विथ योर स्टडीज़, हाउ
you're spending time at your home, on your studies, on your work and every different things. तो यहाँ पे आपके पीछे कोई नहीं लगा रहेगा कि आपको ये करना है वो करना है. तो काफ़ी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन बैक इन इंडिया. नेक्स्ट चीज़ आती है जो है पार्ट टाइम जॉब्स. तो काफ़ी लोगों को लगता है कि मे बी आप यहाँ पे आ जाओगे डायरेक्टली तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स इजीली मिल जाएगी एंड यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी, सेव मनी, सेंड इट बैक होम. तो सीन ऐसा नहीं है यहाँ पे. पहली बात, पार्ट टाइम जॉब्स मिलना इम्पॉसिबल नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट क्वाइट ईजी. तो पार्ट टाइम जॉब्स मिलने के लिए काफ़ी चीज़ें और काफ़ी फैक्टर्स मायने रखते हैं. फर्स्ट थिंग जो आई वुड से व्हाट मैटर्स इज़ योर रेज्यूमे, एंड एट द सेम टाइम आपको ये चीज़ भी कंसिडरेशन में रखनी चाहिए कि अगर आपने पढ़ाई की है आईटी में या फिर अकाउंटिंग में या कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में, बैचलर्स में, ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्ट टाइम जॉब उसी फील्ड में लगे. तो यू शुड बी वेरी ओपन टू डू अ पार्ट टाइम जॉब इन एनी फील्ड यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी इन. तो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन ये कि आप एफर्ट डाल रहे हो. एफर्ट तो सब डालते हैं, बट the only person who's ready and open to accept any sort of opportunities that come up to him would be able to get into a part-time job pretty easily. तो ये चीज़ बहुत important है. तो जैसे मैंने पहले कहा था, पार्ट टाइम जॉब्स you can work 20 hours per week and 40 hours per fortnight, which is good enough for student to survive here and manage his expenses, at the same time hang out with friends and have a good enough lifestyle. तो नेक्स्ट चीज़ जो मैटर करती है वो है, नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो लाइफस्टाइल. तो लाइफ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी डिफरेंट है अगर आप कंपेयर करेंगे अपनी ओन कंट्री से, क्योंकि आई वुड जस्ट टॉक अबाउट माय ओन कंट्री विच इज़ इंडिया. तो यहाँ पे सीन्स ऐसे हैं कि यू डोंट गेट टू मीट योर फ्रेंड्स वेरी ऑफन अगर आप साथ नहीं रह रहे हो. तो अगर आप साथ रह रहे हो तो अच्छी बात है, पर फिर भी यू डोंट गेट टू सी देम अ लॉट जस्ट बिकॉज क्लासेस अलग टाइम पे होती हैं, यू गेट जॉब्स एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग टाइमिंग्स होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं. तो अगर आप डिफरेंट क्लासेस में हो तो आपके दोस्त अलग होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, सबमिशन डेडलाइंस होते हैं, तो थिंग्स काफ़ी अलग होती है. तो सोशल लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे अपनी उन कंट्रीज से जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स या फैमिली से काफ़ी ऑफन मिलते हो. तो यहाँ पे सीन वैसा नहीं है. यहाँ पे यू डोंट गेट टू ऑफन मीट योर फ्रेंड्स और योर रिलेटिव्स जस्ट बिकॉज सब अलग अलग सबर्ब्स में होते हैं और लाइफ काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी रोबोटिक होती है यहाँ पे. रोबोटिक मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि लोग प्रैक्टिकली और लिटरली लोग प्लान करते हैं चीज़ें टू मीट समवन अप और छोटी चीज़ करने के लिए भी, जस्ट बिकॉज दे ऑक्यूपाइड विद सो मेनी थिंग्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन द प्लेट. तो लाइफ काफ़ी अलग है, लाइफस्टाइल काफ़ी अलग है व्हेन कंपेयर टू योर ओन कंट्रीज़. तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं बोलूँगा वो होगी पोस्ट स्टडीज़ के बारे में. पोस्ट स्टडीज़ जो है, इन टर्म्स ऑफ पोस्ट स्टडीज़ मतलब मैं बोलूँगा कि मास्टर्स करने के बाद का प्रोसेस जो है आपको मिलेगा टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा विच इज़ अगेन पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा, तो जो 2 साल का होता है. बट इसके लिए मेजर क्राइटेरिया है कि आपको 2 साल पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया में कोई यूनिवर्सिटी में. यू नीड टू हैव अ मिनिमम एजुकेशन ऑफ 2 years कोर्स विच इज़ टू बी कम्प्लीटेड इन एन ऑस्ट्रेलियन सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी. तो ये 2 साल कंप्लीट करने के बाद आपको एक टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा मिलेगा जिसके दौरान आपको काफ़ी चीज़ें करनी होंगी जस्ट इन केस अगर आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए सोच रहे हो. तो अगर आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए नहीं सोच रहे हो तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, जस्ट बिकॉज आपको 2 साल मिलेंगे टू स्पेंड इनफ टाइम टू गेन एक्सपोजर या फिर टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया टू गेन मोर नॉलेज ऑन द वर्क कल्चर यहाँ पे और डिफरेंट थिंग्स. बट अगर आप PR के लिए अप्लाई करने का देख रहे हो तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो आपको करनी पड़ेगी जस्ट टू गेन पॉइंट्स. इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स मैं बोलूँगा कि परमानेंट रेसिडेंसी के लिए काफ़ी अलग अलग चीज़ें मैटर करती हैं. अगर आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए देख रहे हो तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स लाइक आपकी एज, आपकी एजुकेशन और आपका मास्टर्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज 25 के अंदर हो तो आपको अलग पॉइंट्स मिलते हैं. अगर आपकी एज 25 to 32 के बीच हो तो आपको अलग पॉइंट्स मिलते हैं. आपकी बैचलर्स डिग्री के लिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं. आपके IELTS या PT स्कोर के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते हैं. जैसे अगर आपका स्कोर 7 होता है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं. अगर आपका स्कोर 8 होता है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी अलग चीज़ें हैं. जैसे आपके मास्टर्स डिग्री के लिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आप कोई और पॉइंट्स गेन करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज मैं IT और अकाउंटिंग का बोल सकता हूँ. जैसे IT के लिए अभी 95 पॉइंट्स पे आपको परमानेंट रेसिडेंसी आने के चांसेस हैं, 90, 95 और 100 के लिए भी, जस्ट बिकॉज
पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, जस्ट बिकॉज पॉइंट्स आर द ओनली वे थ्रू विच यू कैन गेन योर परमानेंट रेसिडेंसी। और पॉइंट्स जैसे मैंने बोला गेन करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे नाटी एक एग्ज़ाम है जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, जो आप हिंदी, पंजाबी या नेपाली या अलग लैंग्वेजेस में दे सकते हो, जो बेसिकली होता है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना होता है और आपको उसके 5 पॉइंट मिलते हैं। पर एग्ज़ाम काफ़ी एक्सपेंसिव है, इट्स समवेयर अराउंड $800। तो नेक्स्ट चीज़ है प्रोफेशनल ईयर। प्रोफेशनल ईयर एक ऐसी चीज़ है जो आपको 5 पॉइंट गेन कर सकती है, आप 5 पॉइंट गेन कर सकते हो बेसिकली प्रोफेशनल ईयर से। पर ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोग मे भी समझेंगे इट्स नॉट नेसेसरी, जस्ट बिकॉज इसमें क्या सिखाया जाता है, इसमें बेसिक्स सिखाए जाते हैं, हाउ टू बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो काफ़ी लोग जानते होंगे जस्ट इन केस अगर आप ऑलरेडी अपने ओन कंट्रीज़ में काम करके आए होंगे। बट ऑस्ट्रेलिया में ये रूल है, अगर आप मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हो और आपको परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करना है तो एक बॉडीज़ होती है, एक्रेडिटेड बॉडीज़, जो आपके डिग्री को एसेस करती हैं। जैसे कि फॉर आईटी के लिए ACS है जो ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी है, और इंजीनियर्स के लिए जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, दूसरों के लिए इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया है जो आपकी डिग्री को एसेस करती है। पर इस डिग्री को एसेस करवाने के लिए आपको पहले या तो 1 साल पोस्ट या मास्टर्स अपनी ओन फील्ड में काम करना पड़ेगा या तो फिर प्रोफेशनल ईयर करना पड़ेगा। तो ये 2 क्राइटेरिया है अपनी डिग्री को एसेस करवाने के लिए जो PR के लिए कंपलसरी है। तो प्रोफेशनल ईयर करने के लिए आपको लग जाएंगे 11,000 जस्ट इन केस अगर आप IT में हो। अगर आप इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल, प्रोफेशनल ईयर लगेगा आपको 16,000। अकाउंटिंग के लिए आपको लगेंगे कुछ $4,000, तो आप अपनी ओन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको जानना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप सोच रहे होंगे कि मैं मास्टर्स कर लूँगा मुझे PR मिल जाएगा, दैन यू वेरी रॉन्ग अबाउट इट, जस्ट बिकॉज देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। और अदर थिंग्स मतलब काफ़ी अलग चीज़ें हैं जिस पे आपको मनी, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एंड दीज प्ले वेरी क्रिटिकल रोल, आई वुड से अ मेजर रोल इन यू गेटिंग योर परमानेंट रेसिडेंसी यहाँ पे। तो द लास्ट थिंग आई वुड से इज़ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे मैंने पहले कहा था, पार्ट टाइम जॉब्स या फिर इंटर्नशिप्स, जो भी आप समझे, आपको अगर मिलना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नेटवर्किंग। आपको काफ़ी लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने रिज्यूमेज़ या फिर अपने प्रोफाइल शेयर करने पड़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, जैसे अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, तो आप अपने एक शेल में बंधे रहते हो एंड यू वुडंट गेट एन एक्सपोजर टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। तो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों से मिले, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, उनको बताएं कि आप क्या करने आए हो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप अपना करियर एक पर्टिकुलर फील्ड में बनाने आए हो, देन इट्स ऑलवेज गुड टू मीट पीपल हु आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, जस्ट इन केस कोई अपॉर्चुनिटी हो उनके अगल बगल में, तो दे वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू जस्ट इन केस इफ दे फील दैट यू आर वर्थ इट एंड यू आर समवन हु इज हार्ड वर्किंग। तो अपार्ट फ्रॉम योर हार्ड वर्क, लक, नेटवर्किंग ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हो पढ़ाई के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, स्पेशली इफ़ यू वांट टू come and pursue your studies and your career in Australia, then you can just comment down and I will be more than happy to make a new vlog on that one so that आपको और भी information मिले। और I'll be more than happy to provide you any sort of information on any things just because I can share my opinion. I'm not saying that I might be 100% right. मैं अपना opinion share करूँगा और मुझे जितनी चीज़ें पता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। So just comment below just in case if you would want to know any more information about the studies and the opportunities related in Australia for the graduates, especially the master students, since I've completed my masters recently. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो you can just like and share the video, and since it's my new channel I'll be more than happy अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें because I'll be making much more vlogs and many more things I hope would be coming on this YouTube channel. Till then, see ya.